साथियों, आज हम आपके लिए जीके जीएस के टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस, जहां से बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वो टॉप क्वेश्चंस हैं जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% संभावना है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि आपके जो भी डाउट है सारे क्लियर होते चले जाएं। लाइक और शेयर अवश्य करना मेरे भाई। और डेली क्लास में ना, डेली ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती हैं। डेली प्रत्येक वीडियो को देखिए, प्रत्येक क्लास को लगाइए, सेशन को लगाइए, ताकि आपकी तैयारी और भी ज्यादा अच्छी हो जाए और पेपर में क्वेश्चन फंसाने की 100% गारंटी है अगर आप रेगुलर मेरे भाई सेशन को लगाते हैं, क्लास को लगाते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तीसरी योजना अवकाश की अवधि देखो मेरे भाई, पहला योजना अवकाश कब लगा था? 1966 से 69। दूसरा कब लगा था? 1978 से 80। तीसरा कब लगा? 1990 से 92। डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है मेरे भाई? डेनमार्क रहा है। ठीक है ना, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? डेनमार्क रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? कौन सा करता है? अनुच्छेद 366 करता है, आर्टिकल 366 मेरे भाई। नेक्स्ट है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? एजरा कप का संबंध जो है पोलो से है। एजरा कप का संबंध किससे है? पोलो से है मेरे भाई। ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? कोनिका कप का संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है दोस्तों। कोनिका कप का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट आओ, देखो, भारत में सार्वभौम मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत में सार्वभौम मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था भारत के संविधान के द्वारा। भारत के संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क बताएगा कहां पर स्थित है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क मेरे भाई अंडमान निकोबार में है। ठीक है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। ए ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, संकेत महादेव सरगर का संबंध किस खेल से है दोस्तों? संकेत महादेव सरगर का संबंध वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से। ए ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311 करता है, अनुच्छेद 311। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम का पारंपरिक नृत्य, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? बताओ, किस राज्य में हुई थी? किस राज्य में हुई थी मेरे भाई? केरल राज्य में हुई थी। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। नेक्स्ट आएगा, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। किसको प्राप्त है मेरे भाई? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। डी ऑप्शन रहेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है मेरे भाई? राष्ट्रपति है। कौन सी है दोस्तों? राष्ट्रपति है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का वाद्यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? राजस्थान का वाद्यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है दोस्तों? ये आता है मेरे भाई इंडियोफोन की श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट, जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किससे है भाई? वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग से। डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है भाई? किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जानते हैं? तो ये झारखंड के नेत्राहत को जाना जाता है, झारखंड के नेत्राहत को। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है,
कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह थे। कुली कुतुब शाह, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट मेरे भाई, आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे बताना। आदिल शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब सॉरी आदिल शाही वंश के संस्थापक थे आदिल शाह। कौन थे भाई? आदिल शाह थे। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 88 है, आर्टिकल 88 है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है मेरे भाई? कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है केन नदी, यमुना की। ऑप्शन सी रहेगा आंसर। लाइक नहीं किया है सभी जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है तीस्ता। क्या नाम है उस नदी का? तीस्ता नाम है दोस्तों उस नदी का। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो मेरे भाई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। डी ऑप्शन रहेगा आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, ध्वज की लंबाई या चौड़ाई का अनुपात क्या है? ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है मेरे भाई? 3:2 है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है भाई? किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के मसूरी को जानते हैं पर्वतों की रानी के नाम से। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है मेरे भाई? मोलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरे प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, रामगंगा बांध उत्तराखंड राज्य में है, कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर है? रामगंगा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। नेक्स्ट आइए, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का जो अधिकार है अब किस प्रकार का अधिकार है? लीगल राइट है, ये विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार? विधिक अधिकार। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया है? तो ये निकाला गया है मेरे भाई मोरारजी देसाई के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। डी ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य में सीमा बनाती है। सी ऑप्शन होगा आंसर, काली नदी। नेक्स्ट मेरे भाई, कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी कौन सी नदी का दूसरा नाम है? यमुना नदी का दूसरा नाम है मेरे भाई काली नदी, यमुना नदी का दूसरा नाम है। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है मेरे भाई 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे भाई? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे बताना। सैयद वंश के संस्थापक थे खिजर खां। खिजर खां, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक। ए ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा, सैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है मेरे भाई? सैला नृत्य किस राज्य का मेरे प्यारे साथी लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का है। सैला नृत्य मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, कैटलीन नोवाक। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? कोनेरू हम्पी का संबंध है किससे? शतरंज खेल से है। कोनेरू हम्पी का संबंध है शतरंज से। बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है मेरे प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल से है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई? महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है किस सदन में या कहां पर किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किसी भी सदन में किया जा सकता है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। नेक्स्ट, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत की नृत्य शैली है कथक। कहाँ की है? उत्तरी भारत की। डी ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया? तो कौन से संशोधन के द्वारा? 12वें संशोधन के द्वारा 1962 में बना लिया था भारत का अंग। डी ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत लिया गया है मेरे भाई सामवेद से। सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहां पर अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। ठीक है मेरे भाई, मीनाक्षी मंदिर कहां पर अवस्थित है? मदुरई में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आएगा, महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह कहां स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो ये स्थित है राजगृह में। राजगृह में स्थित है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आना मेरे भाई, डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? बताना जल्दी से। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? डेविस कप की शुरुआत हुई 1900 में। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? 1900 में हुई थी। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आएगा, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी 1933 में, 1933 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करना, शेयर नहीं किया शेयर करना, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।